हेलो एवरीवन। आज से हम मशीन ड्राइंग का भी अब क्लासेस इसमें स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे। देखिए, आज हम लोग मशीन ड्राइंग करेंगे। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं बिल्कुल वैसा ही सब्जेक्ट है। तो इसका हम लोग टॉपिक देखेंगे आज, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स, है ना। मतलब जब एक सॉलिड के अंदर हम लोग किसी दूसरे सॉलिड को इंसर्ट करते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन का ये जो कर्व्स है, ठीक है, ये जो कर्व्स है ये कैसे उभर के आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर प्रिज्म में जब हम लोग स्क्वायर प्रिज्म को इंसर्ट करते हैं तब, ठीक है। तो इसका और इसके पहले ये जो हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है इनको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हम लोग मैथमेटिक्स को भी हम लोग कंप्लीट स्टार्टिंग से किए हैं, तो इतने लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। देखिए, अब हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, अ स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना। प्रिज्म मतलब जिसका ऊपर का और नीचे का बेस दोनों समांतर होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। एक स्क्वायर प्रिज्म है 30 mm बेस साइड, एक साइड बता दिया तो चारों साइड बराबर होगा, स्क्वायर प्रिज्म है। एंड 70 mm एक्सिस, मतलब जो उसका ऊंचाई है 70 mm है। इज कम्प्लीटली पेनिट्रेटेड बाई अनदर स्क्वायर प्रिज्म 25 mm साइड्स एंड 70 mm एक्सिस, है ना। मतलब 25 mm साइड का है और 75 mm एक्सिस वाले दूसरे प्रिज्म से उसको पेनिट्रेट किए हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारा एक प्रिज्म है, मान लीजिए 30 mm का, इसमें हम लोग पेनिट्रेट किए हैं एक 25 mm के प्रिज्म को, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, है ना। इसको हम लोग ऐसा क्षैतिज रूप से इसमें इंसर्ट किए हैं। अभी ये एक्चुअल इमेज में कैसा दिखेगा देखेंगे, है ना। बोथ एक्सेस इंटरसेक्ट, इन दोनों का जो एक्सिस है, बीचों बीच का जो लाइन है वो इंटरसेक्ट, है ना, एक दूसरे को काटेगा, बाइसेक्ट, आधा आधा बांटेगा, है ना। ऑल फेसेस आर प्रिज्म आर इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी, ठीक है। जब प्रिज्म का, स्क्वायर प्रिज्म का अगर सारे के सारे फेसेस एक दूसरे में इक्वली इंक्लाइंड है कहा जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, 45 डिग्री में होता है ना। जैसे अगर हम लोग इसको देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसका कर्व बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टार्ट करने के लिए ये होता है स्टेप कि हम लोग हमेशा जहाँ से हमको इस फिगर का, है ना, जिसमें हमको इंटरसेक्ट करना है, वो उसका जो बेस है जिसमें हमको ट्रू शेप दिखेगा, एक्चुअल साइज जिसमें दिखेगा, उससे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बनाते टाइम ध्यान दीजिएगा, दो टाइप का पेंसिल रखिएगा। एक आपका एच पेंसिल हो जाएगा, इससे हम वो लाइन दिखाएंगे जो हमको एक्चुअल फिगर का पार्ट नहीं है। जैसे हम लोग प्रोजेक्शन लाइन दिखाएंगे, रेफरेंस लाइन दिखाएंगे। और एक हम लोग एच बी पेंसिल यूज़ करेंगे, थोड़ा गाढ़ा रहेगा, इससे हम लोग वो प्रोजेक्शंस दिखाएंगे जो हमारे एक्चुअल फिगर का पार्ट है ना। मतलब जैसे जो इसका आउटलाइन है वो सब, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ट्रू शेप ऑफ द बेस बनाना है। इसके जो बेस है जिसमें हमको एक्चुअल साइज दिखेगा वो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमको टॉप व्यू में हम लोग इसको जब ऊपर से देखेंगे ना तो इसका एक्चुअल साइज दिखेगा। तो टॉप व्यू में क्या करते हैं हम लोग, इसका बेस बनाते हैं। इस लाइन के नीचे की तरफ जो ड्रॉ करेंगे वो टॉप व्यू होगा, और जो ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे वो आपका फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। अब इसी को देखिए, जैसे अगर मैं नॉर्मली स्क्वायर बनाता तो ये मेरा कुछ ऐसा रहता, है ना। जैसे सब साइड बराबर है, लेकिन मेरे को एक ये बोला है कि सभी इसका जो फेस है प्रिज्म का, प्रिज्म मतलब सिंपल सा शेप, जो इसका बेस है वही उसका टॉप सरफेस भी बिल्कुल वैसा ही होगा, है ना, उसी के समांतर में होगा। तो ये मेरा क्या है, एक स्क्वायर है। अब इसको मेरे को इक्वली इंक्लाइन करना है, तो इसको क्या करूँगा मैं, ऐसा 45 डिग्री में रोटेट कर दूंगा, है ना। अब इसका सभी साइड, जैसे ये साइड भी देखिएगा, ये साइड भी देखेंगे, सब 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो अब हम लोग इसको जैसे बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हमको यहाँ से नहीं दिया हुआ है कि ये वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी पर है, तो हम इसको इस लाइन से नीचे कितने भी दूरी पर बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये जो ऐसा घुमा हुआ प्रिज्म बनाना है, तो इसको बराबर बराबर बनाना है मेरे को इस लाइन में। उसके लिए मैं क्या करूँगा, है ना, देखो अगर ये सीधा होता तो हम लोग बराबर बराबर बना लेते, लेकिन अब मेरे को इसको 45 डिग्री में रोटेट करके बनाना है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बराबर रहे। इसके लिए क्या करेंगे, इधर राइट साइड देखते हैं, एक हम लोग ऐसा स्केल ले लेंगे, ठीक है। अब 30 mm है, मतलब कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसको तो हम लोग स्केल में नाप के अपने पेपर पे बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, ऐसा एक हम लोग एक स्क्वायर बना लिए 3 सेंटीमीटर का, है ना, सभी साइड जिसका बराबर है। और इसमें हम लोग ऐसा डायगोनल काट देते हैं, विकर्ण, है ना, ऐसा विकर्ण कर लेते हैं। अब जब हमारा जो चांदा होता है, सॉरी चांदा नहीं, हमारा जो राउंडर होता है ना, प्रकार बोलते हैं, तो उसका इस तरीके से रख लेंगे, एक कोना इसमें और एक पॉइंट हमारा इसमें। तो ये क्या हो गया, इसका लंबाई नपा गया। तो अब ये जितना डिस्टेंस बन रहा है उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और इसके चारों लाइंस में एक एक हम लोग ऐसा कट काट लेंगे, आर्क काट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ एक आर्क कर लिए, अगला इस लाइन में एक आर्क होगा, अगला इस लाइन में एक आर्क होगा और अगला इस लाइन में एक आर्क होगा, ठीक है। अब इसी को जब हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा वही शेप दिख जाता है कि स्क्वायर जब हमारा 45 डिग्री में रोटेट है तो कैसा दिखेगा, ऐसा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो है इसको हम लोग पेंसिल से डार्क कर लेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या किए, पेंसिल से ऐसा डार्क कर लिए, ठीक है।
अब ये जो हमारा मेन फिगर है ना, ये हमारा कितना है 30 mm का एक स्क्वायर प्रिज्म है। अब इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ से भी 45 mm होगा, इधर की तरफ से भी 45 mm होगा, सॉरी 45 डिग्री होगा। अब इसको हम लोग एक्चुअल फिगर में बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना ये बना चुके हैं, ये हमारा काम का लाइन है, तो इसको अब हम लोग डार्क कर लेते हैं ब्राउन कलर का। ठीक है, अब देखिए इसी को, अब ये तो हमारा हो गया टॉप व्यू। ये हमको चाहिए ऊपर की तरफ, हमको इसको फ्रंट व्यू में भी दिखाना है। तो फ्रंट व्यू में दिखाने के लिए इसी के जितने भी कॉर्नर्स वाले लाइन है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं 1 2 3 4, है ना। इसी को अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो 1 लेफ्ट साइड में दिखेगा, 3 राइट साइड में दिखेगा, 2 सामने की तरफ दिखेगा, 4 पीछे की तरफ दिखेगा। तो ऑर्डर हम लोग ऐसे ही दिए हैं। ठीक है, जो आपका सामने है उसको पहले लिख लिए 1 2 3 4, और इसी लाइन को हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपने एच पेंसिल से, जो हमारा ज़्यादा डार्क नहीं है उससे। और अब मेरे को इसका तो हाइट दिया हुआ है कि 70 mm है ना, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन 70 mm तक के में इसको ऐसा करके बॉक्स की तरह बना लिए, रेक्टेंगल की तरह बना लिए। जो इसका बीचों बीच का लाइन है, सेंटर लाइन, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लाइन डॉट ऐसा करते हुए। ठीक है, अब इसमें भी नाम दे दीजिए। देखिए ये जो लेफ्ट की तरफ है ये 1 डैश। देखिए जब हम लोग टॉप व्यू में नाम देते हैं तो 1 2 3 4 ऐसा देते हैं, फ्रंट व्यू में नाम देते हैं तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश ऐसा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको जब सामने से देखेंगे 2 दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा, है ना। तो 2 डैश को पहले लिखिए, उसके बाद 4 डैश को लिखिए। जो नहीं दिखेगा उसको हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका 3 डैश हो गया। अब ये तो हो गया हमारा क्या, टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। लेकिन जब हम लोग इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट वाला एक्चुअल हमको साइड व्यू में दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमको साइड व्यू में दिखाना है ना। ये जो हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हो गया, इसको जब हमको साइड व्यू में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, सिंपल सा, इसमें एक थोड़े दूर में, है ना, कुछ दूर में ऐसे करके एक अपना चांदा रख लीजिए, एक पॉइंट को ऐसे करके इसमें 45 डिग्री का ऐसा लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अब ये चांदा हटाए तो इसके जो जो कॉर्नर्स हैं यहाँ से आप एक लाइन खींचेंगे इसमें। ठीक है, इस टाइप से ये एक एक लाइन खींचा गया, है ना। अब ये क्या हुआ, यहाँ से 45 डिग्री हो गया। अब मेरे को ये ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं इसको फिर से ऐसा रोटेट करके इसको ऐसा ऊपर ले लूँगा। ठीक है, ये ऊपर हो गया। अब यहाँ पे इसका ऊंचाई तो इतना ही है, 70 mm ये भी था, 75 mm साइड से भी दिखेगा। तो इसी लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड कर दिए, और ये हमारा रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये इसका साइड व्यू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग साइड व्यू क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग इसको जब पेनिट्रेट करेंगे तो ये जो अंदर इसमें जा रहा है दूसरा वाला आपका छोटा वाला स्क्वायर प्रिज्म, वो साइड व्यू में एक्चुअल दिखेगा। ठीक है, इसका भी हम लोग नाम ऐसे रख देते हैं। देखिए जब हम लोग साइड व्यू में करते हैं तब डबल डैश होता है ना, 4 डैश, ये आपका 1 डबल डैश और 3 डबल डैश, और ये आपका 2 डबल डैश। ठीक है, इसी चीज़ को इमेजिन कीजिए कि हम लोग साइड से देख रहे हैं, है ना, ऐसा। तो अब देखिए ये जैसे हो गया, इसके बीचों बीच के लाइन को हम लोग ऐसा एक्सिस को शो कर दिए। अब दोनों क्या हो रहा है, दोनों के एक्सिस एक दूसरे को बराबर बराबर बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो ये जैसे 70 mm का है, तो जो छोटा वाला आपका प्रिज्म है 35 mm उसका सेंटर होगा। ठीक है, 35 mm पे आप ऐसा एक लाइन खींच दीजिए। अब जो स्टेप्स हम लोग यहाँ पर स्क्वायर प्रिज्म बनाने के लिए किए थे, वही स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग एक स्क्वायर प्रिज्म यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग किए थे ना अपना प्रकार लेकर, वही चीज़। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर प्रिज्म बना लेंगे। स्क्वायर प्रिज्म सभी साइड बराबर रहेगा, 45 डिग्री में इंक्लाइन रहेगा, क्योंकि ये कहा है कि इसका सभी फेसेस जो है वर्टिकल प्लेन से 35 डिग्री में इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। ठीक है, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए ऐसा, ए डबल डैश क्योंकि साइड व्यू में है, बी डबल डैश, सी डबल डैश, और ये डी डबल डैश। साइड व्यू वालों को हम लोग डबल डैश नाम से देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा साइड व्यू में। साइड व्यू को हम लोग टॉप व्यू में भी प्रोजेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू में भी प्रोजेक्ट करेंगे, और जहाँ पे दोनों लाइंस मिलते जाएंगे वो आपका कर्व बनेगा। ठीक है, देखिए ये आपका 25 mm का है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, एक एक जो पॉइंट है वहाँ से हम लोग नीचे नीचे लाइन लाएंगे और लेफ्ट में लाइन लाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग इसको लेफ्ट की तरफ प्रोजेक्ट कर दिए, ये बीच वाला लाइन तो है ही, नीचे वाला लाइन को भी हम लोग लेफ्ट की तरफ प्रोजेक्ट कर दिए। देखिए ये जहाँ पे काट रहा है यहाँ पर वैसा ही शेप दिखेगा, है ना। जहाँ पर ये कट करेगा यहाँ पर आपका वैसा ही शेप दिखेगा। अब ये हमको नीचे भी चाहिए, यहाँ से हम लोग कॉर्नर कॉर्नर वाले से नीचे एक लाइन खींच लिए पूरा, है ना, इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ये बीच का लाइन पूरा है ही, और ये सी डैश से एक लाइन ऐसा खींच लिए। ठीक, अब इसको फिर से हम लोग लेफ्ट तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं हमारे टॉप व्यू में। ये जो एक पॉइंट है इसको भी हम लोग लेफ्ट तरफ प्रोजेक्ट कर दिए क्या, टॉप व्यू में। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्रंट व्यू था, सॉरी टॉप व्यू था, इसमें ये जहाँ पे ऊपर में कट कर रहा है और ये नीचे में कट कर रहा है, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचिएगा, ये जो आपके सेंटर तक से जाएगा, है ना। इसको जैसे आप देखोगे तो ये सबसे अंदर वाला कर्व इसका बीचों बीच का कर्व है, तो वही इन दोनों को छुआते हुए एक ऊपर में सेंटर लाइन तक टच करोगे। फिर जब एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट टच हो रहा है और यहाँ नीचे में एक पॉइंट टच हो रहा है।
एक आप जब स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना तो वो इन दोनों को टच करता हुआ जाएगा, उस लाइन को खींच लो इसके सेंटर तक से। ठीक है, ये हो गया। और देखो दोनों, ये भी आपका 70 mm का था और जो हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं वो भी 70 mm का था, तो वो भी आपका सामने से भी आपको 70 mm का दिखेगा और टॉप व्यू में भी 70 mm का दिखेगा। तो हम लोग इसको बीचों बीच में एक तरफ 35 mm एक तरफ 35 mm ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, और इसी लाइन को हम लोग नीचे प्रोजेक्ट कर देते हैं ताकि जब हम लोग इसका आउटलाइन बनाएं तो 75 mm में आपको एग्जैक्टली दिख जाए। ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है हमारा, जहाँ पर ये आपका पॉइंट बी मैच कर रहा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बिंदु कर लिए है ना, यहाँ पर देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, जहाँ पर ये लाइन आपका मैच कर रहा है वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा बिंदु कर लिए। ठीक है, अब इसी को जहाँ पर आपके सेंटर लाइन हो रहा है, कॉर्नर कॉर्नर वाला तो जो इसका सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे ऊपर नीचे ही है, तो इसके एकदम कॉर्नर पे रहेगा, और ये जो बीच का पोर्शन है ये सबसे अंदर तक गया है। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है, ये छोटा सा बिंदु जा रहा है, और एक बिंदु यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग 3 बिंदु ले लिए एक साइड का, और वही हमारा इधर लेफ्ट की फेस में भी होगा। ठीक है, एक डॉट हम लोग कर लिए यहाँ पर, एक डॉट हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक डॉट यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा हम लोग इसको अब ग्रीन कलर से दिखाएंगे जो पेनिट्रेट हुआ है उसको, और जिसमें पेनिट्रेट हुआ है वो हमारा ऐसा रेड मरून ब्राउन जैसा है। ठीक है, अब देखो ये जैसा जैसा है इसको हम लोग कनेक्ट करते जाते हैं, पहले वाले डॉट से दूसरा वाला डॉट ये कनेक्ट हो गया, दूसरे वाले डॉट से तीसरा वाला डॉट कनेक्ट हो गया, है ना। सिमिलरली इधर भी कर्व बना लीजिए, पहले डॉट से दूसरा डॉट, दूसरे डॉट से तीसरा डॉट, ये तो अंदर का कर्व बन गया। अब जो बाहर का है उसको कर लीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे राइट साइड देखिएगा, ये ऐसे करके आपका सीधा आ रहा है, ये थोड़ा तिरछा इमेज है, इसका हम लोग एक्चुअल फ्रंट व्यू बना रहे हैं। तो यहाँ से एक लाइन खिंचा जाएगा ऐसा, है ना, यहाँ से एक लाइन खिंचा गया नीचे, और यहाँ से एक लाइन आ गया ऐसा, ये इधर की तरफ का कर्व हो गया। ये लाइन क्यों खींचे थे, क्योंकि हमको 70 mm का ही करना है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं खींचे हैं। अब इधर जैसा किए वही चीज़ आपका यहाँ पर भी आ जाएगा ऐसा, एक नीचे एक राइट की तरफ। ठीक है, ये पूरा बन गया क्या, देखिए बाहर से जितना दिखेगा उतना तो बन गया, बाकी ये अंदर अंदर भी एक लाइन गया हुआ है ना, यही चीज़ पास हुआ है। तो हम लोग इसको हिडन लाइन से दिखाते हैं, ये हमारा जो डैश डैश होता है ना, हिडन लाइन मतलब इसके पीछे कुछ है जो हमको सामने से नहीं दिख पा रहा है ना, यहाँ ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसा डैश डैश वाले लाइन से दिखाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग एक ऐसा डैश डैश वाले लाइन से दिखा देंगे। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग नाम लिख लेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका एक ऐसा हो जाएगा, है ना, ये जो आपका जा रहा है कर्व यहाँ से यहाँ तक, फिर ये आपका नीचे, और ये हमको ऊपर से ऐसा दिखेगा। सिमिलरली हमारे लेफ्ट साइड भी होगा, ये ऐसा नीचे और फिर राइट। ठीक है, अब यहाँ पे भी हिडन लाइन है, इसके अंदर से ये पार हुआ है जो हमको दिख नहीं रहा है, जिसको हम लोग डैश डैश कर दिए ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। ठीक है, ये हो गया। इतने में हमारा ड्राइंग पूरा कंप्लीट है, बस यहाँ पे हमको नाम लिखने के लिए थोड़ा बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए डैश और सी डैश दोनों है तो यहाँ पे लिख लिए ए डैश सी डैश। ठीक है, साथ में होगा, है ना, थोड़ा स्पेस के कारण मैं ऊपर नीचे लिख दी हूँ, यहाँ भी ए डैश सी डैश। ठीक है, अब ये बी डैश वाला ऊपर में है तो इसमें होगा कि इसमें होगा, दोनों में होगा। ठीक है, यहाँ भी आपका बी डैश और यहाँ भी आपका बी डैश। नाम लिखते टाइम ध्यान दीजिएगा, जो फ्रंट व्यू में है उसमें सिंगल डैश है, जो साइड व्यू है उसमें डबल डैश है। ठीक है, और जो टॉप व्यू है उसमें आपका कोई डैश लगा हुआ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी डी है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, डी डैश, और यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, डी डैश। ठीक है, ये इसमें का सबसे सिंपल वाला प्रॉब्लम है ना। और इसके बाद क्या होगा, जैसे ये जो कर्व है ये तो हमको दिखेगा नहीं, यहाँ पे जो मरून कलर का है दिखेगा नहीं, इसको हम लोग हल्का सा लाइट कंसिडर कर सकते हैं, पेंसिल से किए हैं तो हल्का सा मिटा सकते हैं। ठीक है, ये अब हमारा एक्चुअल कर्व हो गया। तो अगर ये जो मैं आपको ब्लू कलर से प्रोजेक्टेड लाइन किया हूँ, ये मेरे इसको बनाने में हेल्प करने के लिए है ना, ये मेरे एक्चुअल फिगर का हिस्सा नहीं है। तो जो ब्लू कलर से किया उसको आप एच पेंसिल से कर सकते हो, और ये जो आपका मरून और ग्रीन है इसको आप एच बी पेंसिल से कर सकते हो। ये जो ड्राइंग है एक्चुअल बनने के बाद हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो लाइन है ये थोड़े फोकस करने पे दिखनी चाहिए, और जो नॉर्मली हमको हाईलाइट होकर दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हम लोग सिंपल सा क्या किए हैं, एक स्क्वायर प्रिज्म के अंदर इंसर्ट किए हैं दूसरे स्क्वायर प्रिज्म को, और ये दोनों हमारे वीपी से इंक्लाइंड है इसलिए हम लोग इसको 45 डिग्री में किए हैं, बराबर बराबर इंक्लाइंड है इसलिए 45 डिग्री किए हैं। अगर कुछ और कहा होता तो हम लोग कुछ और किए होते हैं ना, जैसे 30 डिग्री 25 डिग्री ऐसा। ठीक है, अब ये तो हो गया स्क्वायर प्रिज्म में हमारा स्क्वायर प्रिज्म। अगर इसी में होता कि हमारे सिलेंडर के अंदर स्क्वायर प्रिज्म को इंसर्ट किए हैं तो उसमें भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है ना, यहाँ पर बस सर्कल होता, इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट करते, लेफ्ट साइड यहाँ पे 45 डिग्री में खींचते, सॉरी राइट साइड 45 डिग्री में खींचते, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट करते।
लगभग फिगर आपका ऐसा ही दिखता, बस हल्का सा अंतर हो जाता। यहाँ से हम लोग इसे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किए, और जब यहाँ पे हम लोग ये दो लाइन को मिलाते हुए यहाँ सेंटर तक लाएंगे, इधर की तरफ भी ये दो लाइन को मिलाते हुए सेंटर की तरफ लाएंगे, तब इसमें अब डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सीधा लाइन ना बन के ऐसा कर्व की तरह बनेगा, है ना, जहाँ पे आपका सर्कुलर फेसेस रहता है, जैसे ये आपका सर्कुलर सिलेंडर है ना, या फिर इसको सर्कुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका बेस सर्कल की जैसा है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा कर्व की तरफ आएगा जहाँ भी हमारा सर्कुलर सा कोई सरफेस रहेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें क्या है, हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है, 30 mm डायमीटर, इसका जो डायमीटर है 30 mm का है, और 70 mm एक्सिस, मतलब हाइट इसका 70 mm है। इसमें हम लोग इंसर्ट किए एक स्क्वायर प्रिज्म, हाँ, जैसा पिछले में किए थे वैसा ही 25 mm इसका साइड है स्क्वायर प्रिज्म का, और 70 mm एक्सिस है, मतलब ऊंचाई इसका कितना है, 70 mm है, ठीक है। अब ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर बराबर बीच से काट रहे हैं। इसका जो प्रिज्म है इसका हर फेस इंक्लाइंड है HP से, इसलिए हम लोग सबको ऐसा 45 डिग्री में किए हैं, और इसका प्रोजेक्शन जो है हम लोग ऐसा बना रहे हैं, तो ये आपका हल्का सा कर्व जैसा दिखेगा, ज़्यादा कुछ अंतर इसमें नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें भी आपका जो भी डाउट रहेगा बिल्कुल मेरे से पूछिएगा कमेंट में। तो नेक्स्ट हम लोग इसी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट में जब देखेंगे सिलेंडर पेनिट्रेटेड बाई अ स्क्वायर प्रिज्म, एक सिलेंडर में अगर हम लोग स्क्वायर प्रिज्म को पेनिट्रेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसा दिखेगा वो, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्शन कर्व्स है, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड टॉपिक का है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपका अगर कोई भी सजेशन होता है, आइडिया होता है, डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी मेरे वीडियो के यूट्यूब वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो भी नोट्स स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करना होगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपसे शेयर कर दूंगा। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, जैसे मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल, इसका PDF, सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस चैनल को आप ज़रूर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।